नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया वीडियो और एक नई लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर सरकार ने अपने ही नागरिकों से कहा है कि तुरंत निकल जाओ, तो क्या आप इसे सामान्य यात्रा सलाह मानेंगे या किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी है। हाल ही में अमेरिका ने मध्य पूर्व के 14 देशों के लिए अपने नागरिकों को डिपार्ट नाउ यानी तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी जारी करी है। इस सूची में मिस्र भी शामिल है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। क्या यह सिर्फ एहतियात है या आने वाले बड़े टकराव का संकेत। अमेरिका का विदेश विभाग, जिसे हम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, समय समय पर अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन डिपार्ट नाउ शब्द बहुत सामान्य नहीं होते। यह आमतौर पर तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब सुरक्षा स्थिति बेहद अस्थिर हो, युद्ध का खतरा हो, आतंकी हमलों की संभावना बड़ी हो या अचानक बड़े स्तर पर हिंसा भड़क सकती हो। इस बार यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका हो। इन 14 देशों में मिस्र, इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, सीरिया और यमन शामिल बताए जा रहे हैं। यह लगभग पूरा खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास का इलाका है, यानी दुनिया का वह हिस्सा जहां से तेल निकलता है, जहां से वैश्विक व्यापार गुजरता है और जहां छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अब सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, मिस्र क्यों? मिस्र सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, फिर भी अमेरिका ने उसे इस सूची में क्यों रखा? इसका जवाब हमें क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में मिलता है। मिस्र भले ही सीधे किसी युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन वह भौगोलिक रूप से ऐसे क्षेत्र में है जहां इजराइल गाजा संघर्ष, ईरान इजराइल तनाव और लाल सागर में जहाजों पर हमले जैसी घटनाएं हो रही हैं। स्वेज नहर, जो वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है, मिस्र में ही है। अगर क्षेत्र में युद्ध फैलता है तो मिस्र स्वतः ही रणनीतिक रूप से प्रभावित होगा। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव खुले टकराव में बदलने की आशंका पैदा कर चुका है। प्रॉक्सी युद्ध पहले से चल रहा था। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, गाजा में हमास, ये सभी समूह अलग अलग तरीकों से क्षेत्रीय समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस तनाव को और तीखा कर दिया है। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और समुद्री जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। अमेरिका को डर है कि अगर सीधा संघर्ष हुआ तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी नागरिक फंस सकते हैं। अमेरिका के लिए यह सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा का मामला नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश भी है। जब अमेरिका अपने नागरिकों को किसी क्षेत्र से निकलने को कहता है, तो यह संकेत होता है कि सरकार को स्थिति के और बिगड़ने की आशंका है। कई बार ऐसा कदम संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले भी उठाया जाता है, ताकि बाद में नागरिकों को निकासी की जरूरत ना पड़े। अगर हम इतिहास देखें तो 1990 में कुवैत पर इराक के हमले से पहले भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए गए थे। 2003 में इराक युद्ध से पहले भी अमेरिकी दूतावासों ने स्टाफ कम करना शुरू कर दिया था। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले भी चेतावनियां दी गई थी। इसीलिए जब डिपार्ट नाउ जैसा शब्द इस्तेमाल होता है तो यह सिर्फ एक औपचारिक सलाह नहीं होती। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतें उछल सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह सीधा आर्थिक खतरा है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करते हैं। अगर होर्मुज़ जलडमरू मध्य या लाल सागर का मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भारी असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार हिलेंगे। भारत के लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। अगर क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है तो उनके रोजगार और सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। 1990 के कुवैत संकट के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन किया था। आज भी ऐसी स्थिति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मिस्र का मामला
अलग तरह से संवेदनशील है। वह गाजा पट्टी की सीमा से जुड़ा हुआ है। अगर इजराइल हमास संघर्ष और फैलता है तो शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। मिस्र पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। साथ ही सुएज नहर की सुरक्षा वैश्विक चिंता का विषय बन सकती है। अमेरिका शायद इसी व्यापक जोखिम को ध्यान में रखकर चेतावनी दे रहा है। यह भी संभव है कि अमेरिका संभावित हमलों या आतंकी गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर यह कदम उठा रहा हो। कई बार सरकारें सार्वजनिक रूप से सब कुछ साझा नहीं करती, लेकिन नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करती है। अब सवाल यह है कि क्या युद्ध तय है? जरूरी नहीं। कई बार ऐसे अलर्ट एहतियात के तौर पर जारी किए जाते हैं ताकि अगर स्थिति अचानक बिगड़ जाए तो नागरिक पहले से सुरक्षित स्थान पर हो। लेकिन जब इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक साथ चेतावनी दी जाती है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह चेतावनी वैश्विक शक्ति संतुलन से भी जुड़ा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, रूस और चीन सभी के हित इस क्षेत्र में टकराते हैं। अगर सीधा टकराव हुआ तो यह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। ऊर्जा, व्यापार, समुद्री मार्ग, वित्तीय बाजार सब प्रभावित होंगे। आपको यह समझना होगा कि डिपार्ट नाउ सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह उस चिंता का प्रतीक है जो एक महाशक्ति महसूस कर रही है। यह संकेत है कि जमीन पर हालात सामान्य नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ डर है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत। अभी तक अमेरिका ने औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और तुरंत निकलने की सलाह दी है। इसका मतलब है कि स्थिति तेजी से बदल सकती है। ऐसे समय में अफवाहों से बचना और आधिकारिक स्रोतों से भरोसा करना जरूरी है। आने वाले दिनों में अगर तनाव कम होता है तो यह चेतावनी धीरे धीरे हटा भी ली जा सकती है। लेकिन अगर मिसाइल हमले बढ़ते हैं, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता है या किसी बड़े देश की सीधी भागीदारी होती है तो यह संकट और गहरा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम सिर्फ खबर के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत के हितों के नजरियों से भी देखना होगा, क्योंकि अगर खाड़ी अस्थिर होती है तो उसका असर पेट्रोल पंप से लेकर किराने की दुकान तक दिखाई देगा। तो क्या यह महज सावधानी है या आने वाले बड़े संघर्ष की आहट? यही वह सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है, और जब तक क्षेत्र में तनाव कम नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।